प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं अनुराग राज बिकई सारोन एजी चर्च ग्रुप ऑफ लव की ओर से, और हमारे बीच में हमारे भाई और बहन हैं, भाई हेजकेल, भाई किरण और बहन एकता हैं, और हम सब मिलकर आज परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में रखेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु जी तेरे पास आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जबकि हम तेरे वचन में और तेरी आराधना में जाते हैं, हमारी सहायता कर प्यारे प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता, तू हमारे साथ हो, हमारे संग और साथ हो। दयालु परमेश्वर पिता, हमारे बीच में हो। हम प्यारे प्रभु जी तेरी आराधना को प्यारे प्रभु जी सचमुच में सच्चे मन से कर सकें, और प्यारे प्रभु जी तेरे वचन को प्यारे प्रभु जी हम सच्चे मन से सुना सकें। दयालु परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर। जब गीतों को गाते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे जब वचन को सुनाते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। सुनने वाले हर एक प्यारे प्रभु जी लोगों को तू आशीष देना। दयालु परमेश्वर पिता, जब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारी सहायता करना। अपने स्वर्गदूतों का बड़ा हमारे चारों ओर लगाना। दयालु परमेश्वर पिता, हर एक शैतान की युक्ति को प्यारे प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन से दूर करना। दयालु परमेश्वर पिता, महिमा आदर तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एज़ेकिएल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु।
तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम, सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
रखवाला तू सारी दुनिया का, रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। दिल से, दिल से। सुंदर गीतों के पश्चात आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इस मधुर बेला में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ में सिस्टर एकता सिंह है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मेरी सहायता करेगी। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने में जो समस्याएं हमारे साथ हैं, जो संकट हमारे साथ है और जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, और उसी विषय को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने में बात करना चाहता हूं। और मैं जीवन के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, पूरे वर्ल्ड में इस समय महामारी छाई हुई है, कोरोना छाया हुआ है, लोग भयभीत हैं, लोग इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं मेरे प्रियो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज मृत्यु की सैया में बैठे हुए हैं मेरे प्रियो। और एक बहुत बड़ी चिंता हर एक व्यक्ति को आज सता रही है इस महामारी के कारण। मेरे प्रियो, जब संकट और विपत्ति या परेशानी या कठिनाई या ऐसी महामारी जब हमारे जीवन में आती है, तो एक मसीही होने के नाते हमें इन सब बातों का पूर्वाभास हो जाना चाहिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर के भय को अपने जीवन में लाना चाहिए उस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति इस महामारी से कैसे हम बचें यही सोच रहा है, कैसे हम बचें यही सोच रहा है मेरे प्रियो। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन में से पहला पतरस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10, 11 और 12 पद से कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि सिस्टर एकता जो है इस वचन को पढ़ने में सहायता करे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठ को छल की बात से करने से रोक रखे। बस मेरे प्रियो, वचन बोलता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रखे। छल की बात करने से रोके रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को ऐसी परिस्थिति में चार बातें उसके जीवन में होनी चाहिए। पहला, उसके जीवन में खरापन होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। दूसरा, उसके जीवन में सीधापन होना चाहिए मेरे प्रियो। तीसरा, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। और चौथी बात जो है वो हम मनुष्य के जीवन में बुराई से दूर रहने की आदत होनी चाहिए मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो बुराई से दूर रहे। आज जब परिस्थिति मेरे और आपके विपरीत है, पूरा संसार मेरे प्रियो एक भय के वातावरण में जी रहा है, वैसे समय में परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको बुराई से दूर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह बुराई, हमको मेरे प्रियो अपने जीवन में बुराई को छोड़ देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बुराई को छोड़ देना चाहिए और हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे परमेश्वर को खुशी मिले, परमेश्वर आनंदित हो, परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर खुश हो मेरे प्रियो। हमको भलाई का काम करना चाहिए, वचन बोलता है। और आगे पढ़ लेंगे सिस्टर।
और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाते हैं, यदि हम बुराई से दूर जाते हैं मेरे प्रियो, तब वचन हमको बोलता है, जब हम परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है कि परमेश्वर की आंखें जो हैं वो धर्मियों पर लगे रहती हैं। वह पहला कारण होता है, परमेश्वर हमको इन विपत्तियों से, इन महामारियों से बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमको बुराई से दूर रहना है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है परमेश्वर का भय। मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 11वां पद। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। मेरे प्रियो, जो उस समय के लोग थे वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलते थे मेरे प्रियो, जो प्राचीन लोग थे। और जब कलीसिया में वो जाते थे, वो परमेश्वर के भय को अपने जीवन में, अपने साथ में लेकर जाते थे और कलीसिया के लोगों को वो परमेश्वर के बारे में समझाते थे। हमेशा परमेश्वर का भय जो है उनके जीवन में बना रहता था और इसी कारण वो हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की विपत्तियों से अपने आप को दूर पाते थे मेरे प्रियो। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 12वें पद में देखते हैं हम इसमें किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातें करता है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे से दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन हमको बताता है मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर के लोग, प्रचारक, पास्टर हमारे साथ रहे या न रहें, लेकिन मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन में परमेश्वर के भय को रखते हुए और डरते हुए, कांपते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, तो हम ऐसे विपत्तियों से, ऐसे महामारियों से बच सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी कारण हमको अपने जीवन में जो है कुछ बातों को ग्रहण करना है, हमको नम्र बनना है मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना करने वाला बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमको जो है वो पवित्रता का और धार्मिकता का जीवन जीना है। परमेश्वर के डर और भय में मुझको और आपको और हर एक विश्वासी को आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इस कारण परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर का डर हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहेगा और बुराई से हम दूर रहेंगे, परमेश्वर हमको किसी भी संकट से, किसी भी विपत्ति से वो बचाने में सक्षम है मेरे प्रियो। आइए हम कुछ बातों को और देखेंगे, हमारे जीवन में और क्या बातें होनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक और बात को चाहता है, वो है दयालुपना। मेरे और आपके जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जो है वो दयालुपना होना बहुत ज़रूरी है। हमको एक दूसरे के प्रति दया दिखानी चाहिए मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर ने दिखाया। यदि हम अपने जीवन में दयालुपना रखते हैं, यदि हम दूसरों के प्रति दयावंत बनते हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है ना हम केवल महामारी से, ना हम केवल संकट और विपत्ति से बचेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है कि हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी, लिखा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को देखने पाएंगे, हमारे ऊपर दया की जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 15 से 22 तक मैं आप लोगों के सामने में पढ़ना चाहूँगा। सावधान, कोई किसी से बुराई करने के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। बस, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन प्यारे मेरे प्रियो हम सबों से बातें करता है, और जैसा कि हमने देखा है कि यदि जीवन की इच्छा रखने हैं तो हमको बुराई से दूर रहना है। पहला पत्रस में हमने देखा है
सो इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है कोई किसी के लिए बुराई ना करे, लेकिन बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। हमको सदा भलाई करने के लिए प्यारे प्रभु अपने जीवन को जीना चाहिए। आज नाना प्रकार के लोग हैं और नाना प्रकार के बुराइयों में लिप्त हैं मेरे प्रियो। इसी कारण परमेश्वर का क्रोध जो है हमारे और आपके जीवन में आता है, और इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई से दूर रहें और भलाई को करें। सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। सदा आनंदित रहो बोलता है। आज मेरी और आपकी परिस्थिति जो है कुछ दूसरी है मेरे प्रियो। हम चिंता में डूबे हुए हैं। हमें आज ऐसा समस्या घेरे हुए है जिससे हम निजात पाना चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बोलता है परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मुझको और आपको आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन में हमको खुश रहना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर के डर और भय में आगे बढ़ना है। और पढ़ेंगे सिस्टर। निरंतर प्रार्थना में प्रेज लगे द रहो। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, लोग समाचार में भिड़े हुए हैं, लोग टीवी देखकर अपने समय को बिता रहे हैं, न्यूज़ देखकर अपने समय को बिता रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो इस महामारी को भी एक मजाक बना के रखे हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन में बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, यदि हम परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को जिएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर सचमुच में मुझको और आपको इस संकट से निजात दिलाएगा मेरे प्रियो। और आगे पढ़ेंगे सिस्टर। हर बात में धन्यवाद हर बात करो। पर धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे हम संकट में पड़े हों, चाहे विपत्ति में पड़े हों, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति ही क्यों न ठीक हो, लेकिन मेरे प्रियो हर बात में मुझको और आपको उस महान परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना है जो मेरे और आपके जीवन का मालिक है मेरे प्रियो। हर बात में उसको धन्यवाद देना है, हर समय उसको धन्यवाद देना है। और आगे पढ़ लेंगे। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। वचन हमको बताता है नाना प्रकार की बुराइयां हैं मेरे प्रिय संसार में, नाना प्रकार की। यदि हम गिनने जाएं बुराइयों को तो शायद हम गिन नहीं पाएंगे, इतनी बुराइयां हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि सब प्रकार की, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, चाहे वो कैसी भी हो, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहो। परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो। लेकिन आज मेरी और आपकी परिस्थिति जो है वो उल्टी है। एक वचन मैं आप लोगों के सामने और पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पतरस की पुस्तक, उसका 3 और 8 से हम आगे पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आज मेरे प्रियो लोग ठट्ठे में और मजाक में जी रहे हैं, अपने सृजनहार को भूल गए हैं और कोरोना जैसे महामारी को आज दिन भर याद कर रहे हैं। आज जब लोगों के बीच में वचन जाता है मेरे प्रियो, लोग उस वचन को अपने जीवन में गहराई से नहीं ले पाते हैं और यही सोचते हैं अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत जीना है। लेकिन वचन हमको बताता है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के आने में कोई देरी नहीं है मेरे प्रियो। यदि प्रभु चाहे तो वो कभी भी आ सकता है। उसके लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए मुझको और आपको अपने जीवन को बड़े सावधानी के साथ जीना है। यदि मैं और आप जीवन की इच्छा रखते हैं मेरे प्रियो, तो मुझको और आपको बुराई से दूर रहना है। मेरे और आपके जीवन में 4 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सीधापन, दूसरा है परमेश्वर के प्रति खरापन, और तीसरा है परमेश्वर का भय मानना, और चौथी बात है मुझको और आपको बुराई से दूर रहना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करता है कि वो हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को और हमारे शरीर को प्रभु यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इन सब बातों से परमेश्वर हम मुझको और आपको तसल्ली दे, और परमेश्वर इस सुंदर वचन के द्वारा मुझको और आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आज के इस दिन में इस वचन को रखा, मुझको दिया, और मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को रखा प्यारे प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ कि इस वचन को सुनकर आप लोग
अपने जीवन को इस वचन के अनुसार और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बिताने पाएं। हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे इस वचन के लिए प्यार तुझी। तूने सचमुच में अपने वचन से बात किया प्यार तुझी। आज का वचन जितने लोग सुने हैं दयालु परमेश्वर पिता, वो तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाए, उनके जीवन में वो 4 बातें होने पाए जिनको तू प्यार तुझी हमारे जीवन में देखना चाहता है। और प्यार तुझी आने वाले संकट और विपत्ति से हम बच सकें दयालु परमेश्वर पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं वो हर एक लोग आशीषित होने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।